मैंने अपना वादा पूरा कर दिया ना, इस रिश्ते को मियाँ बीवी का नाम दे दिया। तूने भी दुर्रे शिवार की बात मानी। अब दुर्रे शिवार सिर्फ तुम्हारी है। like that. तो रफीशा आपी और अरसल भाई का अचानक अमेरिका जाने का फैसला क्यों? वो बस दोनों को एक अच्छा मौका मिल रहा था तो उन्होंने फैसला कर लिया। मैं देख रही हूँ तुम्हारे अंदाज कुछ बदले बदले से हैं। तुम्हारी चाल ढाल रंग ढंग सब कुछ बदले बदले हैं। अमूमन ऐसी तब्दीलियां तो शादी के बाद आती हैं। पहली तबीयत इतनी खराब, इतना रश क्यों है? सब ठीक हो जाएगा, चलो आओ। आइए दादी। सर हयात खान साहब की तबीयत कैसी है? उनको खतरे से बाहर है अभी। मैं उस अफसोस के साथ बताना चाहता हूँ कि बाबा का इंतकाल हो गया। क्या हुआ? एक्सक्यूज मी। यस। ये यहाँ पे इतना रश क्यों है? ये हयात खान की डेथ हो गई है। कई दिनों से उन्होंने हॉस्पिटल दादी और पोते ने सर पे उठा के रखा था। ठीक है, थैंक यू। बस कम जहाँ पाक। अब इस शादी को कोई नहीं रोक सकता। चलो, तुम जानती हो? मैंने कहा नो कमेंट यार, नो कमेंट प्लीज। चलो दादी। सर इलेक्शन से रिलेटेड कोई अपडेट है जैसे हम लोग पूरे पच्चीस से मुबारक हो, आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? क्या ये क्या कह रही हैं आप? इसकी अभी शादी नहीं हुई है। अस्तगफिरुल्लाह। आपको कोई गलत फहमी हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है। मेरी सोच समझ की फिक्र आप मत करें, अपनी बहन की फिक्र करें। हाँ, अगर मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप इसका टेस्ट करवाएं। अम्मी प्लीज छोड़े इसे। अम्मी छोड़े इसे। अम्मी, अम्मी, तुम माँ क्यों रही थी? मैंने उससे निकाह किए, कोई गुनाह नहीं किया। क्यों मर जाऊं मैं? अम्मी, अम्मी आप रिलैक्स करें, आप छोड़ दें इसे। इसे कोई यहाँ से दफा हो जाए, मैं इसका खून पी जाऊंगी, मैं इसे जिंदा दफना दूंगी। अम्मी आपको अल्लाह का वास्ते आप गुस्सा मत करें, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। इधर मेरी जिंदगी खराब हो गई है, तुम तबीयत की बात कर रही हो। तुम घड़ी में शक्ल क्या देख रही हो? जाओ अपने कमरे, और जब तक मैं ना कहूँ तुम कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। तुम कौन होती हो मुझे कमरे में बंद करने वाली? और वैसे भी जब आप दोनों असद से मिलेंगे ना तो ये सारी बोलती बंद हो जाएगी। तुम्हारा पूरा घर उसके सर्वेंट क्वार्टर जितना है। हाँ, क्या हुआ? रोने आ रहे? तो वहां जो यहाँ से चली गई यहाँ से। आय अल्लाह, ये सब क्या हो गया? मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगी? मेरी बरसों की कमाई हुई इज्जत खाक में मिल गई। उधर तो निकाह की तैयारी हो रही है। कैसी माँ, मेरी नाक के नीचे ये सब कुछ होता है और मुझे खबर भी नहीं। ये कब हुआ, कैसे हुआ, मुझे कोई बता दे। जब शादी की तारीख तय की थी इसे तभी निकाह कर लिया था। आप परेशान ना हो, तुम भी तो जा रही हो ना। तुम अरसल के साथ अमेरिका मत जाओ। अम्मी, ऐसा कैसे हो सकता है? अम्मी, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, तुम हरगिज़ नहीं जा सकती। हमें तुम्हारी जरूरत है।
तुम इस मुश्किल वक्त में हमें छोड़ के नहीं जा सकती। तुम नहीं जाओगी, जरूर से नहीं जाओगी। अकेले मर जाओगी या मैं इसको मार दूंगी। खुदा के वास्ते मत जाओ। उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं, सोने देना प्लीज, नींद आ रही है। हमारी नींदें उड़ा के खुद सुकून से सोती रहोगी। कौन है वो? मुझे नाम बताओ उसका। ये ऐसा बोले कोई सुन लेगा। वक्त आने पे मिलवा दूंगी ना। कौन से वक्त की बात कर रही हो? जब बच्चा हो जाएगा। बेशरम, बेहया। थोड़ी शर्म कर लो, हया कर लो। उसको बुलाओ, बुलाओ उसे, मुझे बात करनी है। अम्मी क्या बात करेंगी आप उससे? इसने कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़। ये तो पैदा होता ही मर जाती। कैसे इस जिल्लत का सामना करूंगी मैं? आप दोनों को मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आकिल भी हूँ और बालिग भी। अपना अच्छा बुरा खुद समझती हूँ मैं। ऐसी होते हैं आकिल बालिग हैं? ये हरकतें होती हैं उनकी। अम्मी छोड़े इसे, छोड़े इसे। मैं कह रही हूँ उसे बुलाओ। उससे कहो कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से ले जाए। तो ले जाएगा। मैं खुद भी इस घुटे में माहौल में नहीं रहना चाहती। तो फिर शेवार चुप कर जाओ। मेरी अम्मी जाए, अब जाए यहाँ से। क्या हो गया है तुम्हें? कितनी बार तुमसे कहा है मैंने, अम्मी के सामने इस तरह से जबान दराजी मत किया करो तुम। फोन कहाँ है तुम्हारा? फोन मिलाओ उसे अभी और इसी वक्त। साईं, आपकी कॉल आ रही है बार बार। अच्छा, फोन कमरे में रखो, मैं देखता हूँ। जी। तुम निकलना सब अच्छी तरह निकल जाए, ठीक है? वेरी थैंक यू। ओके सर। क्या हुआ? फोन नहीं उठा रहा तुम्हारा? अपने काम से काम रखो, ज्यादा इंटरफेयर ना करो। ये मेरा जाती मामला है। क्या? ये तुम्हारा जाती मामला है? हमारी रात की नींद और दिन का चैन उड़ाने के बाद तुम कह रही हो कि ये तुम्हारा जाती मामला हो क्या? कौन है वो? आखिर कौन है वो जिसकी वजह से तुम अपनी माँ और अपनी बहन के सामने आकर खड़ी हो गई हो? मैं भी मिलना चाहूंगी। बुलाओ उसे। बल्कि नहीं, उससे मिलने से पहले मुझे तुम्हारा निकाहनामा देखना है। मुझे शक है कि पता नहीं तुमने निकाह किया भी है या नहीं। दुर्रे फिशान, अगर मेरे लाख बार बताने के बावजूद तुम लोग को मेरी बात पे यकीन नहीं आता और बार बार मुझे इस तरह कठेरे में लाकर खड़ा कर देते हो, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती इस बारे में। और असद और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते हम। और अगर तुम लोगों ने जबरदस्ती नबील के साथ मेरा रिश्ता ना तय किया होता ना, तो मुझे इतना एक्सट्रीम कदम उठाने की जरूरत ना पड़ती। प्यार? अगर वो तुमसे इतना ही प्यार करता है तो कहाँ है वो? दिखाई क्यों नहीं दे रहा? इतनी मोहब्बत है तो अपने घर वालों को क्यों नहीं भेजा तुम्हारे रिश्ते के लिए? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी तुम्हारी जो तुम्हें हलाल काम भी छुपकर करना पड़ा? बोलो। जब वक्त आएगा ना तो मिलवा दूंगी। वक्त? कौन से वक्त का इंतजार कर रही हो? कौन से वक्त का इंतजार कर रही हो तुम? खुदा का वास्ता है तुम्हें दुरे शेवार, अम्मी पर, मुझ पर, हम पर रहम खाओ। रो रो कर बुरा हाल हो गया अम्मी का। जरा तरस नहीं आ रहा अपनी माँ पर? आपने बुलाया दादी? हाँ, आओ बैठो। असद, तुम्हारे बाप की ख्वाहिश के मुताबिक उसकी तदफीन यहीं पर कर दी गई।
अब हमारे लिए यहाँ कुछ नहीं रखा। हम सब कल वापस गांव चले जाएंगे और तुम हयात खान की जगह इलेक्शन लड़ोगे। दादी, मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और जहाँ तक बात कही ज़मीनों की, हमारे पास पूरी फौज है मुलाजमों की ये काम करने के लिए, वो करेंगे। मैं यहीं शहर में रहना चाहता हूँ और अपनी मर्जी से रहूंगा। बेस्ट मुलाजिम मालिक खुद होता है। होता होगा, लेकिन मैं ये सब कुछ नहीं करूंगा। असद, असद, असद खोलो। असद, असद खोलो प्लीज। जी मैडम, क्या हुआ? ये असद कहाँ है? असद साहब किराएदार थे, वो छोड़ के जा चुके हैं। ठीक है। असद साहब, वो लड़की आई थी, चली गई है। बाबा, कल मुझे अम्मी के घर जाना है दोबारा। एक ज़रूरी काम था, वो रह गया है। तो फिर वापस क्यों आई? एक दिन मस्जिद रह लेती। बाबा के लिए आई हूँ। मैंने सोचा इन्हें मेरी ज़रूरत होगी। अरे भाई, क्यों मेरी आदतें ख़राब कर रही हो? मैं तो अब अकेले रहने की आदत डाल रहा हूँ। बाबा, मैंने कहा ना, सिर्फ 1 साल की बात है, प्लीज। अरसल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जिस तरह आप हमारे बिना नहीं रह सकते, हम भी नहीं रह सकते। बेटा, दुनिया आंख ओझल पहाड़ ओझल के मुहावरे पे चलती है। मैं समझ गया बाबा, ठीक है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं अमेरिका जाऊं तो मैं नहीं जाता। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम जरूर जाओ। मैं तो अपनी जिंदगी गुजार चुका हूं, अब तुमने गुजारनी है। वैसे भी इंसान तरक्की का सफर अकेले तय करता है, सारे खानदान को लेकर साथ तो नहीं चला जा सकता। क्या हुआ है? ऐसी क्यों देख रही हैं? देख रही हूँ कि कोई लड़की इतनी बेगैरत कैसे हो सकती।
क्यों? शर्म है? कैसी शर्म? शर्म में तो वालिदैन के भी बहुत से हकूक हैं। माँ का भी मकाम रहस्य तुम जानती हो। तो फिर आपको तो पता होना चाहिए कि औलाद के भी हकूक है। हमारी भी मर्जी पूछी जानी चाहिए। आपकी मर्जी अब्बा मुसल्लत क्यों कर दी जाती है? अरे कहाँ कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? तुम्हें एक बार भी बेवा माँ की इज्जत का ख्याल नहीं आया? अरे तुम 8 साल की थी तो तुम्हारे बाप का इंतकाल हो गया था। मेरा नहीं तो कम से कम अपने मरहूम बाप की इज्जत का ख्याल कर लेते। यानी जो मर चुके हैं और मैं जो जिंदा जीती जागती लड़की हूँ अपनी मर्जी का गला घोट दूं? तुम्हें अल्लाह पूछेगा तुमने मेरा बहुत दिल दुखाया। या अल्लाह मैं क्या करूं? मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? मैंने तुम्हें कहा था कि इन लड़कियों को मार्केट तक ले जाओ ताकि वो अपनी मर्जी से शॉपिंग कर ले, लेकिन तुम मेरी बात कहाँ सुनती हो? शादी को 2 हफ्ते रह गए। नीचे बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, ना कोई गहमा गहमी ना बाजार के चक्कर। मुझे तो कोई और ही चक्कर लग रहा है। फिर वही बातें, कहना क्या चाहती हो तुम? मुझे लगता है तुम कुछ उल्टा सीधा करके आई हो। मैं रजिया भाभी से मिलके आता हूं। नहीं, मैं तो बस ऐसे ही। ऐसे क्या अम्मी? प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, अब कोई ऐसी वैसी बात मत कर दीजिएगा जिससे और मजीद टेंशन फैल जाए। क्या कहा? आप देख रहे हैं इसे? बेवी अभी आई नहीं है, माँ पहले ही खटकने लगी है। ऐसा लग रहा है बाकी की उम्र मुझे ओल्ड होम में गुजारनी पड़ेगी। ऐसी औलाद से तो अच्छे की उम्मीद रखना ही बेकार है। खामोश रहा करो, वैसी बात को बढ़ाती हो। मेरी दुरे फशाद से बात हुई है, नबील चला जाएगा और उनको शॉपिंग करवा देगा। ऐसे कैसे? मैं भी साथ जाऊंगी। नबील का क्या भरोसा मोहब्बत में सारा क्रेडिट कार्ड ही लौटा दे। वैसे भी यहाँ तो हर कोई दुरे शहवार की माला जप रहा है। तायरा, इस घर में शादी तक मुझे कोई बदमज़गी नहीं चाहिए। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। अपना मूड तो ठीक करो। तेजी जान देख रही है तो देखती रहे, भाड़ में जाए। मैंने कौन सा शादी करनी है? दिमाग खराब हो गया। फजूल बातें मत करो और चुपचाप अपना मूड ठीक करो। और एक दफा असद को आने दो, सबके मुंह बंद हो जाएंगे। एक बार गई पलट के वापस नहीं आऊंगी। तेरे शहबार चुप कर जाओ, अल्लाह का वास्ता है तुम्हें, ये वक्त नहीं है ये बातों का। ये देखो, ये रंग वैसे मुझे बहुत पसंद है, मुझे लगता है तुम पे बहुत सूट करेगा। तुम मेरे काम करो, ये जोड़ा भी तुम ही पहन लो। तेरे शहबार क्या फजूल मजाक ही है? आई एम सॉरी नबील, तो जानते इसकी आदत है मजाक की। तुम
इस कलर की शेरवानी भी बनवा सकते हो अपने लिए। मुझे तो तुम्हारी तबीयत आज भी कुछ गिरी गिरी सी लग रही है। सब ठीक तो है ना? मैं ठीक हूँ। किसी और स्टोर पे चलें? हाँ चलते हैं। वैसे भी यहाँ 2 लाख से कम का तो कुछ जोड़ा है नहीं। जी। नबील दूसरे स्टोर पे चलें? जी चल। ये वाला देखो कैसा लग रहा है। मजा ही है। अरे अब आपकी तबीयत कैसी है? I'm sorry, मैंने आपको पहचाना नहीं। आप दोनों बहनें आई थी ना मेरे एक क्लिनिक। और देखिए, हम आपको जानते नहीं हैं, हमने आपको नहीं पहचाना। आपको कोई गलतफहमी हो रही है। शक्ल देख के बता देती हूँ कि कौन सा महीना। देखिए, आपसे कितनी बार कहा है कि हम आपको नहीं जानते। आप क्यों पीछे पड़ गई हैं हमारे? आप शॉपिंग करने आई हैं ना, प्लीज शॉपिंग कीजिए। चलो नबील। अरे सुन, तू कुछ नहीं सुनना इनका, मैं जानती तक नहीं हूँ, क्यों बात सुनूं उनकी। अभी छोड़े। सच कहते हैं, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। वही हो रहा है, और कितने झूठ बोलेंगे। वो जो तुम्हारी चच्ची है ना, उसको कम मत समझना। वो तो उड़ती चिड़िया के पर गिन लेती है, और अब तक तो पता नहीं उसने कितनी कहानियां घड़ ली होंगी। उन्होंने जो करना है वो करती रहे। मैंने कौन से नबील से शादी करनी? बस असद आएगा और मुझे ले जाएगा, उसके बाद पूरी जिंदगी मुंह नहीं दिखाऊंगी अपना। हाँ, हमारे चेहरों पर कालख मल के चली जाओगी तुम। तुम्हारे बाप के बाद एक तुम्हारे चचा ही सगे हैं। इस हरकत के बाद ये रिश्ता भी छूट जाएगा। पहले आने तो दो उस शहजादा असद को, जिसके हुस्न, इमारात और खानदान के कसीदे पढ़ती हो तुम। हाँ, और उस आदमी से कहो कि वो यहाँ आए और तुम्हें आकर ले जाए। मेरी बला से तुम दारुल अमान में रहो या सड़क पर रहो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, समझी तुम? देखिए इस ढीठ की हरकतें। अम्मी आप परेशान ना हो, बैठ जाए। हेलो एलिना। हाँ कहो, आज कैसे याद कर लिया? प्लीज तुम मेरे घर आ सकती हो अभी? सब ठीक तो है ना? तुम पहले घर आओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया है? तुमने मुझे कहा था वो तुम्हारे कजन का दोस्त है। यार मैंने झूठ बोला था तुमसे। वो असल में वो और मैं एक पार्टी में मिले थे, और फिर उसके बाद हम लोग थोड़ा और मिलने शुरू हुए। फिर उसने मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था। उसने मुझे कहा था जब तक मैं उसे किसी और लड़के से इंट्रोड्यूस नहीं कराती वो मेरी जान नहीं छोड़ेगा। और तुमने मुझे बलि का बकरा बना दिया, प्लेट में उसके सामने सर्व कर दिया। आई एम सॉरी। क्या करूं तुम्हारे सॉरी का? क्या करूं मैं मजबूर थी यार। और मैंने तुम्हें भी तो कितनी दफा समझाया था, लेकिन तुमों के लालच की पट्टी बंधी हुई थी तुम्हारी आंखों पे। तुमने खुद भी तो मिनिस्टर की बीवी बनने के ख्वाब सजा लिए थे। वो इंसान नहीं, भेड़िया है, ताकत के नशे में चूर है वो। हम निकाह कर चुके हैं, मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वैसे नहीं कर सकता, वो बदल गया है। मुझे पता है, मैं बता रही हूँ इस दफा सीरियस है।
मुझसे बहुत प्यार करता है। तो अगर वो तुमसे प्यार करता है तो इस टाइम कहाँ है? उसी घर का एड्रेस निकालो। कितनी दफा जा चुकी हो वहाँ पे, तुम्हारे पास तो हो गए। निकालो उसी घर का एड्रेस। और अगर तुमने मुझे ना बताया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस सारे मसले में तुमने मुझे ही फंसाया है। तुम ही निकालोगी अब। वैसे नहीं कर सकता। रियल हाथ का सुन के तो कभी भी नहीं करेगा। कहाँ जा रहे हो? इस्लामाबाद जा रहा हूँ। वकील अभी यहाँ नहीं है, 1 महीने के बाद आएगा। जानता हूँ अभी 1 महीना और बर्दाश्त करना पड़ेगा। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। इलेक्शन लड़ो, शादी करो। ये सब आलीशान घर बार, ये जागीर संभालने के लिए वारिस पैदा करो तुम्हारे बाद। ये सब कुछ जागीर घर बार ये तुम्हारे बाप दादा ने अय्याशियों के लिए नहीं बनाया था। दादी, मेरा बाप मेरे लिए इतना कुछ छोड़ कर गया है कि मैं रोजाना लाखों भी लुटाऊं तो कमी नहीं आएगी। घर बैठकर खाने से ना कारून के खजाने भी खाली हो जाते हैं। कमाने वाला तो अब चला गया और तुम इसी तरह पैसा उड़ाते रहोगे ना तो कल सड़क पे आ जाओगे। दादी, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, लेकिन ये मत बोलिए कि ये मेरी जिंदगी है जो मैं अपनी मर्जी से जीना चाहता हूं। तुम और तुम्हारी जिंदगी, मैं सब कुछ बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये सब कुछ समेट समाट के ना तुम किसी दूसरे मुल्क शिफ्ट होने का प्लान जो कर रहे हो ना, ये मेरे जीते जी हरगिज नहीं हो सकता। ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे आई थिंक बेहतर होगा अगर आप चाचा के घर शिफ्ट हो जाएं। चलता। अरे क्या हो गया अम्मी? लगता है कुछ बहुत ही गहरी सोच में आप। क्या खर्चे का हिसाब किताब करनी? कौन थी वो औरत? कौन सी औरत? वही औरत जो हमें शॉपिंग मॉल में मिली थी, खुद को डॉक्टर बता रही थी वो। अरे अम्मी, मुझे क्या पता कौन थी वो। वैसे कोई गलतफहमी हुई होगी। मेरे माथे पे क्या पागल लिखा हुआ है? मुझे तो ये मामला कुछ और ही लगता है। जरूर नीचे कुछ गड़बड़ है। आखिर तुम्हारा दिल दुरे शहवार के लिए कब साफ होगा? देखो तायरा, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? अगर उसे पलट कर कोई ऐसा वैसा जवाब दे दिया तो क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? आप चाहे कुछ भी कह लें, लेकिन कोई ना कोई बात है जरूर, और मैं पता लगा के रहूंगी। हाँ, नबील, ये अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। इन दोनों के बीच में कोई ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, समझे? ये तो आपने बहुत ही मुश्किल काम बता दिया अब तो।
तुम ठीक तो कह रही हो ना? 100%। मैं तुम्हें इसका एड्रेस व्हाट्सएप कर देती हूँ, देखो उसे पता ना चले कि मैंने तुम्हारी मदद की है, वरना वो तो मुझे जान से ही मार डालेगा। तुम फिक्र ना करो, उसे नहीं पता चलेगा। और अगर पता चल भी गया तो क्या? मुझे इस मुसीबत में तुमने ही डाला है, तुम भी जिम्मेदार हो। और मेरी मजबूरी देखो कि तुम ही से मदद मांग रही हो। तुम तो उसके बच्चे की माँ बनने वाली हो ना, शायद वो तुम्हारे साथ ही सिंसियर हो जाए, मेरे साथ तो। सब जानती हूँ, और अगर उसकी नीयत में खोट हुई तो बच्चे का सुन के होश ठिकाने आ जाएंगे। और उसके बाद अगर मैंने उसका एक एक रुपया अपने नाम ना करवाया ना, तो फिर मेरा भी नाम दुर्रे शहबार नहीं। ठीक है, लेकिन तुम जाओगी कैसे? तुम्हारे घर वालों ने तो बाहर जाने पे पाबंदी लगा रखी है ना। हाँ, ये तो सोचना पड़ेगा। सोचो मत, नबील को पकड़ो, एक वही है जो तुम्हें इस मुसीबत से निकाल सकता है। ये अपने फजूल के मशवरे ना अपने पास रखो। नबील नबील नबील, जिसे देखो बस उसी का नाम ले रहा है। कॉल मत करना दोबारा। तुम यहाँ? बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज, मेरा इंतजार कर रही थी क्या? हाँ, तो नहीं कर सकती? नहीं, क्यों नहीं? वैसे तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? वो मेरे फोन की बैटरी डेड हो गई थी, सोचा घर जाके चार्ज कर लूंगा। सब खैरियत तो है? खैरियत है। मेरा चाइनीज खाने का मूड हो रहा था तुम्हारे साथ। सीरियसली? हाँ, हम आज डिनर पे चलते हैं। हम काफी अरसे से बाहर भी नहीं गए। पहले तुम यूनिवर्सिटी के बाद मुझे आउटिंग पे ले जाया करते थे। हाँ, क्यों नहीं, बल्कि हम आज शाम को ही चलते। अगर चची जान ने मना कर दिया तो? अरे वो क्यों मना करेंगी, और अगर उन्होंने कर भी दिया तो मैं कौन सा बाज आ जाऊंगा। और वैसे भी उन्होंने पहली बार मुझसे कुछ फरमाइश की है, पूरी करना तो मेरा फर्ज है ना। तुम कितने अच्छे हो। मैं शाम को तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ हेलो, मैं रेडी हो रही हूँ। लीना, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ, मैं उसकी बीवी हूँ, और अब उसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अपना मुकाबला मुझसे तो ना लगाओ। और वैसे भी मर्द अपने बच्चों को लेके बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब उसको ये पता चलेगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, उठता चलाएगा। चलो तुम रेडी हो, मैं बाद में बात करती हूँ। ओके, ये तुम कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? तुम भूल गई कि मैंने तुम्हारे बाहर जाने पर पाबंदी लगाई है। वैसे तो नबील मुझे डिनर पे लेके जा रहे हैं, लेकिन अगर आप कहती हैं तो मना कर देती हूँ। अरे कुछ तो शर्म कर लो, क्यों उस बेचारे के जज्बात से खेल रही हो? अम्मी, मुझे अच्छी तरह अंदाजा है मैं क्या कर रही हूँ। मैं असद के पास वापस चली जाऊंगी, वो मुझे कबूल कर लेगा। आपको मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये नबील और चचा और चची, ये मेरा मसला। आपकी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगी मैं। कौन सी इज्जत जो तुमने खाक में मिला दी? देखो, तुम आग से खेल रही हो और तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। ये तुम इतना सज धज के कहाँ जा रहे हो? वो अम्मी, दुर्रे शहबार का दिल कर रहा था कि आज हम चाइनीज खाएं। मैंने कहा चलो चलते हैं। हैरत है, वो कब से तुम्हें इतनी लिफ्ट करवाने लगी?
और इतनी महंगी जगह जाने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। ख्वाम ख्वाह में शादी के बाद तवक्कुआत बढ़ जाती हैं, और वो महारानी तो वैसे भी शहजादियों जैसा मिजाज रखती है। अच्छा, वो कुछ दवाइयाँ मंगवानी है मुझे, व्हाट्सएप कर रही हूँ, सोने से पहले ला देना। ठीक है अम्मी, अगर आपको और भी कुछ चाहिए हुआ तो मुझे बता दीजिए। ठीक है।